सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप गेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थोड़े से हैवी टॉपिक्स हैं, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। इसलिए प्लीज़ बेसिस से लेके चलिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो इसके अंदर मैं बार बार मैं एन टी और टी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका मीनिंग समझ लेना कि एन टी यानी कि नॉन टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स यानी कि वेरिएबल्स। एन टी का फुल फॉर्म है नॉन टर्मिनल यानी कि वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब कैपिटल लेटर में जो भी लिखा हुआ है वो वेरिएबल होगा। टर्मिनल्स यानी कि टी यानी कि कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होगा, ए बी सी, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो जहाँ पे भी ये टी लिखा हुआ होगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझा रखा, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा एक बार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं आई बटन पे भी उसका डाल दूंगा लिंक, तो प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब मैं एन टी का यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मैं वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं टी का यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इतना आप समझ लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की यानी कि चॉम्स्की हायरार्की के अकॉर्डिंग हमने ग्रामर को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। तो चॉम्स्की हायरार्की ने क्या, चॉम्स्की जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हायरार्की बनाई जिसमें उन्होंने ग्रामर को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। वो 4 टाइप्स की ग्रामर कौन कौन सी हैं? हमारे पास है टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर और टाइप 3 ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर को अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोलते हैं, जिसको रिकॉग्नाइज करती है ट्यूरिंग मशीन। टाइप 1 को बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, टाइप 2 को बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और टाइप 3 को बोलते हैं हम रेगुलर ग्रामर। अब एक एक करके हम इन सारी ग्रामर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 0 ग्रामर को। टाइप 0 ग्रामर को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 0 ग्रामर के अंदर सारी की सारी फॉर्मल ग्रामर्स होती हैं। टाइप 0 ग्रामर क्या करती है? इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्मल ग्रामर्स। इसको एक्सेप्ट किया जाता है ट्यूरिंग मशीन के द्वारा। ठीक है, टाइप 0 ग्रामर किसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है? इट इज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। इसको हम रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर। अब इनके जो मेन डिफरेंशिएशन है वो क्या है? सारी की सारी ग्रामर्स में मेन डिफरेंशिएशन ही क्या है? वो है उनका प्रोडक्शन रूल। तो ये प्रोडक्शन रूल जो है आप बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से समझिएगा। तो प्रोडक्शन रूल में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, राइट हैंड साइड को हम डिनोट करते हैं बीटा से। प्रोडक्शन रूल ही डिफरेंशिएट करती हैं कि ये कौन सी टाइप की ग्रामर है। बात करें अगर टाइप 0 ग्रामर की, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं टी का और एन टी का। टी मतलब हमारे पास कांस्टेंट है, एन टी मतलब हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, और कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ओके, बीटा यानी कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को कैसे डिनोट करते हैं? बीटा से। राइट हैंड साइड पर हम टाइप 0 ग्रामर की जब बात करें तो यहाँ पर भी हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं टी और एन टी का। लेकिन इसके अंदर कुछ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर मॉड अल्फा जो है वो ग्रेटर हो सकता है मॉड बीटा से। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो मॉड अल्फा यानी कि नंबर ऑफ सिंबल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ग्रेटर देन हो सकते हैं नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ राइट हैंड साइड यानी कि बीटा साइड। दूसरी चीज, जब हम टाइप 0 ग्रामर की बात कर रहे होंगे तो उसमें जब हम पहचानेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 1 एन टी जो है वो होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि एटलीस्ट 1 एन टी हो या एटलीस्ट 1 टी हो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के लिए यानी कि हमारे पास अल्फा साइड जो यानी कि ये साइड जो है, इसके पास हमारे पास एन टी कंपल्सरीली होना चाहिए। एटलीस्ट एक एन टी तो होना ही चाहिए, यानी कि एक वेरिएबल होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोडक्शन रूल हम एग्जाम्पल में अप्लाई कर पाए या नहीं। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसके? टाइप 0 ग्रामर के। कैसे पहचानेंगे? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड एन टी। एनी कॉम्बिनेशन होता है, टी हो सकता है, एन टी हो सकता है, या टी एन टी दोनों एक साथ हो सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो हमारे पास ये है अल्फा साइड, ये है हमारे पास बीटा साइड। अल्फा साइड पे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं हम। किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? कोई भी कॉम्बिनेशन टी और एन टी का। तो हमारे पास एक ये तो टी है, ये हमारे पास एन टी है। कोई भी कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास केवल क्या है? एन टी है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, तो ये पहली कंडीशन क्लियर हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर मॉड अल्फा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? इसके अंदर 2। इसके बाद कितने? 1। तो इसके अंदर क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं
या नंबर ऑफ सिंबल्स है वो ग्रेटर देन हो सकते हैं मॉड बीटा से, यानी कि राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ सिंबल्स से। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक एंटी होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, एटलीस्ट एक एंटी होना चाहिए। एस क्या है यहाँ पे? एंटी। एटलीस्ट एक एंटी है हमारे पास, हाँ जी है। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या है? टाइप 0 ग्रामर। वैसे ही आप ये सेकंड एग्जांपल देखिए, इसके पास हमारे पास एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड टी है, हाँ जी है। मॉड अल्फा कैन भी ग्रेटर, जरूरी नहीं हर बार ग्रेटर होगा, लेकिन ग्रेटर हो सकता है, उसके लिए इसके पास मान्यता है। तीसरी चीज़ क्या है कि एटलीस्ट एक एंटी होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास एक एंटी है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल हाँ जी है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो हमारे पास टाइप क्या है? 0 ग्रामर है। ऐसे ही बी अटैच टू सी देखिए, इसके पास हमारे पास यहाँ पे एक एंटी है और यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड एंटी है। तो ये भी क्या है? टाइप 0 ग्रामर का एग्जाम्पल है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ ग्रामर पे। तो टाइप 1 ग्रामर जो है इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो ग्रामर है ये जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ऑब्वियसली बात है, जब ग्रामर ही कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगी तो लैंग्वेज जो जनरेट होगी वो भी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगी। टाइप 1 ग्रामर जो है इसको एक्सेप्ट करता है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। कौन एक्सेप्ट करता है? लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। चौथी चीज जो सारी की सारी ग्रामर्स को डिफरेंशिएट करती है वो तो प्रोडक्शन रूल है। पहली टाइप 0 ग्रामर का हमने पढ़ लिया था। टाइप 1 ग्रामर के प्रोडक्शन रूल के बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारे पास टाइप 1 ग्रामर, उसके प्रोडक्शन रूल पे हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को डिनोट किया जाता है अल्फा से, राइट हैंड साइड को डिनोट किया जाता है बीटा से। तो जब हम टाइप 1 ग्रामर की बात करेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं टी और एन टी का, ये याद रखना है। वैसे ही राइट हैंड साइड पे भी हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का। लेकिन हमारे पास 2 और रूल्स होंगे जो हमको फॉलो करना है। पहला रूल क्या है कि जो मॉड अल्फा है वो या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा मॉड बीटा के, यानी कि जो नंबर ऑफ सिंबल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वो शुड बी मतलब हमेशा या तो लेस देन होंगे राइट हैंड साइड के सिंबल से या फिर उसके इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे कि आप टाइप 0 ग्रामर में देख रहे थे, टाइप 0 ग्रामर में क्या था कि शुड भी हो सकता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड के जो सिंबल्स हैं वो ग्रेटर देन हो सकते हैं राइट हैंड साइड के सिंबल्स के, लेकिन टाइप 1 ग्रामर में ऐसा नहीं है। अब एग्जांपल से देख लेते हैं कि क्या हमारे एग्जांपल्स जो हैं ये फॉलो कर रहे हैं टाइप 1 ग्रामर के रूल्स को। तो ये हमने कर दिया LHS, ये हमने कर दिया RHS, ठीक है। देखते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं कि क्या ये दोनों चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं, टी और एन टी वाले, हाँ जी हो रहे हैं। राइट हैंड साइड पे यूज हो रहे हैं टी और एन टी वाले, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टी एन टी वाले, हाँ जी हो रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या हमारे पास एटलीस्ट 1 नॉन टर्मिनल है लेफ्ट हैंड साइड पे, एटलीस्ट 1 नॉन टर्मिनल है हमारे पास। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब एक और कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि जो मॉड अल्फा होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड बीटा के। तो नंबर ऑफ सिंबल्स लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, हाँ जी बिल्कुल, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या है? टाइप 1 ग्रामर सेटिस्फाइड है। वैसे ही आप सारे के सारे एग्जांपल्स में देख लेना, सब में ये रूल फॉलो हो रहा होगा। तो जब ये वाला रूल फॉलो होगा तो उसको बोलेंगे आप टाइप 1 ग्रामर। इतना आप समझ गए हो। चलिए बढ़ते हैं अब टाइप 2 ग्रामर पे। तो टाइप 2 ग्रामर के बारे में बात करेंगे। टाइप 2 ग्रामर जो है वो जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, और जो लैंग्वेजेस जनरेट की जाती हैं इस ग्रामर के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा, यानी कि PDA। पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है टाइप 2 ग्रामर। तो कभी अगर आपके पास क्वेश्चन आए उल्टा कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक ऑटोमेशन का टाइप है जो कि एक्सेप्ट करता है टाइप 2 ग्रामर्स को। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ जाता है प्रोडक्शन रूल। वही तो डिफरेंशिएट कर रहा है सारी की सारी ग्रामर्स को। तो टाइप 2 ग्रामर जो उसका प्रोडक्शन रूल क्या कहता है? उसका प्रोडक्शन रूल कहता है कि हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगा जिसको नोट किया जाएगा अल्फा से, एक हमारे पास राइट हैंड साइड होगा जिसको नोट किया जाएगा बीटा से। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास केवल NT होगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं T और NT का। एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। तो सिंगल NT होगा, यानी कि हमारे पास कैपिटल लेटर C हो गई।
पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं हम टी और एट टी का, इसके अलावा कोई और रूल है ही नहीं। तो ये टाइप 2 ग्रामर के फुली फ्लेज्ड हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं भाई हमारे पास लास्ट टाइप की ग्रामर को, जिसको बोलते हैं टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर जो है वो जनरेट की जाती है रेगुलर लैंग्वेजेस के द्वारा। टाइप 3 ग्रामर क्या करती है? इट जनरेट रेगुलर लैंग्वेजेस। टाइप 3 ग्रामर जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेजेस। इसको एक्सेप्ट किया जाता है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन के द्वारा, ठीक है। तो टाइप 3 ग्रामर को कौन एक्सेप्ट करता है? उसको एक्सेप्ट करता है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, FSA, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है इसके बारे में, तो लेक्चर को मिस मत करिएगा। टाइप 3 ग्रामर को हम सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा रूल्स लग रहे होते हैं। प्रोडक्शन रूल्स बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं इसके अंदर। तो भाई प्रोडक्शन रूल की बात हो गई है, तो प्रोडक्शन रूल के बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्शन रूल है क्या। तो हमारे पास एक क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको डिनोट करता है अल्फा। एक होती है हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको डिनोट करता है बीटा। तो LHS साइड पे पहला रूल क्या है कि एक सिंगल एंटी होना चाहिए, ना तो कोई टी होगा, इसके सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंटी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है कि सिंगल टी होगा या फिर सिंगल टी और सिंगल एंटी होंगे। दूसरा क्या है, या तो सिंगल टी होगा उसके बाद सिंगल एंटी और सिंगल टी होगा, ठीक है, यानी कि AAS होगा या फिर ASA होगा। ये कॉम्बिनेशन यूज हो रहे होंगे, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं टाइप 3 ग्रामर, यानी कि हमारे पास जो लास्ट ग्रामर उसके एग्जाम्पल्स हैं। एस के डिनोट कर रहा है सिंगल एंटी को। तो पहला रूल इसमें क्या होगा, सेटिस्फाइड। इसमें केवल हम राइट हैंड साइड्स को देखते हैं। तो हमारे पास सिंगल टी है, हाँ जी सिंगल टी है। सिंगल टी या एंटी में से कोई सा यूज़ कर सकते हो। सिंगल एंटी है हमारे पास, हाँ जी है, तो ये सेटिस्फाइड है। बी टैक्स टू सी, हमारे पास सिंगल एंटी है, ये सेटिस्फाइड है। सिंगल टी है, सेटिस्फाइड है। सिंगल टी एंटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल टी है तो हाँ सेटिस्फाइड है। वैसे ही इसमें देखेंगे, इसमें भी सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है, इन सब में सेम रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है, टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर को दो चीज़ें याद रखनी है कि राइट हैंड साइड पर तो हम यूज़ करेंगे या तो सिंगल टी होगा या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल टी एंटीज होगा, या तो सिंगल टी होगा या फिर सिंगल एंटी और सिंगल टी होंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके बीच में। एक और बात फिर समझा देता हूँ आपको, एक बार फिर समझा देता हूँ प्रोडक्शन रूल के बारे में, ठीक। एक बार फिर समझिएगा प्रोडक्शन रूल, घबराना बिल्कुल नहीं है। अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। अल्फा साइड पे सिंगल टी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये तो क्लियर है। बीटा साइड पे आएगी, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, या तो हमारे पास सिंगल टी यूज़ कर रहे होंगे या फिर हम सिंगल टी और सिंगल एंटी को दोनों एक साथ यूज़ कर रहे होंगे। दूसरा रूल क्या आता है, या तो हम सिंगल टी यूज़ कर रहे होंगे या फिर हम पहले सिंगल एंटी यूज़ करेंगे और उसके बाद सिंगल टी यूज़ करेंगे, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो इतना ही समझना है आपको, यही थे आपके चारों टाइप से ग्रामर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यार बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी पहुँचे। और दोस्तों चैनल पे बहुत बार रीच कम हो रही है, तो प्लीज़ यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल डेड ना हो, उससे पहले आप लोग जो है ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं अपने दोस्तों में फैला दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू गाइज़, जय हिंद, जय भारत।